प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातःकालीन रमणीयवेलायां संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रिय छात्राः, अद्य अहं तव संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य शुचिपर्यावरणम् इति नामकं पाठं पाठयामि। अस्य पाठस्य रचनाकारः संस्कृतसाहित्यस्य विद्वान् कविः डॉक्टर हरिदत्तशर्मा महोदयः अस्ति। डॉक्टर हरिदत्तशर्मा महोदयः प्रयागविश्वविद्यालये प्रवाचकपदम् अलङ्कुर्वन्ति। तस्य एकं काव्यसङ्ग्रहम् अस्ति लसल्लतिका। तस्मात् काव्यसङ्ग्रहात् एव अयं पाठः उद्धृतः। अस्मिन् पाठे कविना पर्यावरणं प्रति चिन्ता प्रकटिता। साम्प्रतं हिन्दीभाषायां कथयामि, येन सर्वे छात्राः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी से जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है शुचि पर्यावरणम। इसका अर्थ है शुद्ध पर्यावरण। इस पाठ को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रवाचक पद को सुशोभित कर रहे डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी ने लिखा है। उनका एक काव्य संग्रह है लसल्लतिका। उसी काव्य संग्रह से ये पाठ उद्धृत है। ये पाठ अत्यंत सुंदर मनोरम शब्दावली में लिखा गया है। पर्यावरण के प्रति इसमें गहरी चिंता प्रकट की गई है। आज दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ी समस्या है, विकट समस्या है, वो पर्यावरण की समस्या है। हम सबको इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु भी नहीं मिल पा रही है, पीने के लिए शुद्ध जल भी उपलब्ध नहीं है। समस्त धरती मंडल प्रदूषित हो चुका है। खान पान की वस्तुएं भी कुत्सित हैं। ऐसे में पर्यावरण के प्रति चिंतित होना कवि का स्वाभाविक है। सबसे पहले हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। आपके विद्यालय में होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप इसका गान कर सकेंगे। जब आपके विद्यालय में इको क्लब के द्वारा कोई पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम होता है, तब भी आप इसको गान करेंगे। इससे भाषा के प्रति आपकी समझ भी बढ़ेगी और ये संस्कृत भाषा के लिए भी महान उपकार होगा। तो आइए सुनते हैं। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, दुर्वाहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम, मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनम। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इन पंक्तियों में कवि ने महानगर में निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति चिंता प्रकट की है। कवि कहता है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम, वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम। तो यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं। शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। और क्या क्या प्रदूषित है महानगरों में? वायुमंडलम भ्रशं दूषितं, नहीं निर्मलं जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं, समलं धरातलम। करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं। शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। जब महानगरों में रहते हुए मन अत्यंत दुखित हो जाता है, जब वहाँ सांस लेने के लिए शुद्ध वायु भी नहीं मिलती, पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं मिलता, तो फिर कवि का मन भी कहने के लिए व्यथित हो उठता है।
कि कच्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयाः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम्। और उस एकांत वन प्रदेश में क्या होगा? उस एकांत वन प्रदेश में हरी भरी लताएं होंगी, लता गुल्म होंगे, वहां पर सुगंधित समीर बह रहा होगा, वहां पर सुगंधित कुसुमावलियां होंगी, वहां पर कोई नवमालिका लता आम्र वृक्ष से गले मिल रही होगी अपनी दोनों बाहें फैलाकर। तो कवि कितनी मनोरम शब्दावली में मनोरम भावों को प्रकट करता है कि हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया। तो नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचिपर्यावरणम। नवमालिका लता जहाँ आम के पेड़ को गले लगा रही होगी अपनी दोनों बाहें फैलाकर, कितना रमणीय दृश्य होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा। कितनी सुंदर दृश्य को इन पंक्तियों में कवि ने उकेरा है। आइए आगे चलते हैं। कवि कहता है कि अइचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। हे बंधु, हमें उस वन प्रदेश में ले चलो जहां पक्षियों का कलरव हो रहा हो। प्यारे बच्चों, पक्षियों का कलरव जहां हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश कर हमारे अंतर मन को झंकृत कर देता है, हमारे हृदय को अत्यंत आनंदित कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है, वहीं वहाँ का हरा भरा पर्यावरण हमारे नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है। तो अइचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचिपर्यावरणम। अंतिम पंक्तियों में कवि अत्यंत व्यथित हो जाता है और वो प्रश्न करता है, क्या हम फिर उसी पाषाणकालीन सभ्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? हम हरे भरे वृक्षों को काटकर जो कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, ये शायद उसी ओर इशारा है। इसलिए वो कह उठता है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टा और पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। तो मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचिपर्यावरणम। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। कवि कहता है कि हम मानव जीवन की कामना करते हैं, हम मानव विकास की कामना करते हैं, हमें जीवन चाहिए, मृत्यु नहीं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को हरा भरा रखना पड़ेगा, हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना पड़ेगा। इसके लिए हम सब आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हम अपने पर्यावरण को बचाएं, अपनी धरती को बचाएं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति। धन्यवाद।